नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राहुल इंजीनियर पे। आज की इस वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि खुद में निखार कैसे लाएं। खुद में निखार कैसे लाएं का मतलब है कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, खुद के इम्प्रूव कैसे करें। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें पहले से बेहतर कैसे बने। इसमें दो चीज़ों की बात करेंगे कि पहला कि बेहतर बनने का फ़ायदा क्या है और दूसरा बेहतर बने कैसे। आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम क्यों बेहतर बने, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तो मैं बताऊं कि हम बचपन से ही बेहतर बनते आ रहे। एक इंसान में और एक जानवर में इतना ही फ़र्क होता है कि वो इंसान अपने बारे में सोच सकता है, वो डिसीजंस ले सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जबकि एक जानवर अपने बारे में नहीं सोच सकता है, वो उसको जो चीज़ मिलता है वो खाता है, जहाँ मिल जाता है रहने को वहाँ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जानवर इम्प्रूवमेंट नहीं करता, वो भी करता है, लेकिन वो उतना ही करता है जितना उसको नेचर इम्प्रूव करता है, वो खुद से नहीं करता है। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि बचपन में हमें चलना नहीं आता था, हमें बोलना नहीं आता था। हमने चलना सीखा, हमने बोलना सीखा, हमने दौड़ना भी सीखा। लेकिन कैसे? क्या हम जानते थे कि हम खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं? नहीं, वो इम्प्रूवमेंट ऐसी थी कि वो नेचुरल थी। नेचर हमें इम्प्रूव कर रहा था कि हम बोलना सीखें, हम चलना सीखें। लेकिन लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे हम इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। जब हम किसी नौकरी में होते हैं या फिर लाइफ की ऐसे स्टेज पर होते हैं, जैसे आप 25, 26 में हो, 30 में हो या 35 में हो, आप खुद के बारे में सोचना ही बंद कर देते हो। नौकरी में हो तो ऐसा लगता है कि ठीक है नौकरी चल रही है। आप किसी और चीज़ में तो आपको लगता है चलो ठीक है काम तो चल रहा है। क्या आपको याद है कि आपने लास्ट टाइम अकेले में बैठ के खुद से कब बात करी थी? खुद के बारे में कब सोचा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, क्या मैं एक अच्छे ट्रैक पे हूँ? आपको याद भी नहीं होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इम्प्रूव करने का फ़ायदा क्यों है ना। आप पूछोगे कि हम इम्प्रूव क्यों करें, इम्प्रूव करने का फ़ायदा क्या है? इम्प्रूव करने का ये फ़ायदा है कि आप लाइफ में आए हो, लाइफ में एक मकसद होता है कि मैं लाइफ में क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उसी चीज़ को अच्छे से करना और अपने एक टाइम के अंदर उस चीज़ को पा लेना, ही तो इम्प्रूवमेंट है। सपोज आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका क्या गोल है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका गोल है कि आप कोई अच्छी सी नौकरी ले लें, या फिर अभी आप 10th 12th में तो आप सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स आए, मैं अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँ और फ्यूचर में अच्छा करूँ। इसी के साथ आप किसी नौकरी में तो आप सोचते हैं कि मैं अच्छा काम करूं और मेरा प्रमोशन हो, मैं अच्छे लेवल पे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। बिजनेस में तो आप सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करूं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट बनाऊं। तो ये रहे फ़ायदे खुद के इम्प्रूवमेंट करने का खुद में। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम इम्प्रूवमेंट करें तो कैसे करें। सभी कहते हैं खुद में इम्प्रूव करना चाहिए, बट इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योरसेल्फ? खुद को इम्प्रूव करने का मैंने एक प्रोसेस बनाया है जिसका नाम रखा है मैंने सेल्फ एनालिसिस, यानी खुद का विश्लेषण, खुद के बारे में सोचना। उस चीज़ को मैंने 5 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया, जिसका मैंने नाम दिया है IDSRR। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है IDSRR? आई से मतलब है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आप खुद को आइडेंटिफाई करिए कि आप कौन हैं। आप कौन है से मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाइए कि आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करिए कि आप कौन है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करिए कि आप क्या करते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं तो आप एक
ऐसे प्रोफेशनल हैं जो काम कर रहे हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन हैं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो स्पोर्ट्समैन हो गए। तो ये हो गया पहला स्टेप कि आइडेंटिफाई करिए खुद को। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमारा डी फॉर डिफाइन योर टास्क। अपने काम को डिफाइन करिए कि आप क्या काम करते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी वीकनेसेस को उसी टाइम पे आप मार्क करिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देखिए कि आपकी सबसे आप पढ़ाई करते हैं, आपका टास्क तो ये होगा कि आप पढ़ाई करते हैं। उसमें देखिए कि आपको ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो आपको सबसे ज़्यादा डराती है। सपोज मैथ है जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, आपको मैथ में प्रॉब्लम आती है, तो एक काम करिए, उसमें आप एक लिस्ट बनाइए कि इसमें मैथ में सबसे ज़्यादा टफ लेसन्स कौन से हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं। उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। फिर देखिए कि उस लिस्ट में ऐसे कौन चैप्टर हैं जो आपको इन लिस्ट में सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे चैप्टर में जो थोड़े से आसान लगते होंगे आपको, उसमें से कोई 2 चैप्टर ले लीजिए जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप पहले उस पर आधे घंटे टाइम देते थे, अब आपको 1 घंटा टाइम देना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है एस मीन्स सेट द गोल। आपको एक गोल सेट करना है। जैसे आपने चैप्टर तो उठा लिया, अब उसमें आप गोल सेट कर रहे हो कि आपको इसमें क्या इम्प्रूव करना है। अगर आप आधे घंटे दे रहे थे, अब आपका गोल है कि आप उसमें 1 घंटे दोगे। और पहले आपने दिन भर में आप उस पर अगर 10 क्वेश्चन करते थे, अब आप उसको बढ़ा के थोड़े से एक्स्ट्रा करने, मान लीजिए आपने 15 कर दिया, 20 कर दिया। ये हो गया तीसरा स्टेप, आपने गोल सेट कर दिया। फिर आता है चौथा स्टेप, दैट इज आर फॉर रिव्यू योर गोल। यानी अब टाइम है, 1 हफ्ता बीत चुका है, हफ्ते के लास्ट में आपको रिव्यू करना है अपने गोल को कि आपने जो सेट किया था गोल, आप उसके कितना करीब पहुँचे, आपने उस पर कितना काम किया है। अब फिर से 1 हफ्ता हुआ है, अब आप अकेले में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने पूरे हफ्ते में इस चीज़ को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए क्या काम किया है। ये वो टाइम होता है जब आप रिव्यू करेंगे ना, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो मैथ का चैप्टर आपको इतना ज़्यादा टफ लग रहा था, वो इतना भी टफ नहीं है। आपने 1 हफ्ते काम किया उस पर और आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने कितना अच्छा काम किया है। आप सोचेंगे कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं की, मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि मैं ऐसे करके इतना अच्छा इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये चीज़ सेम सारे चीज़ों में, किसी भी चीज़ में आप हो उसमें सारे में काम आता है। अगला स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, आर मीन्स रिवार्ड योरसेल्फ। ये लास्ट स्टेप है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी के लिए काम करते हैं तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया तो आप सोचते हैं कि आपको रिवार्ड मिले, है ना। अगर आप नौकरी में तो आप सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो मुझे थोड़ा बोनस मिले, प्रमोशन मिले। आप किसी और चीज़ में, अगर आप मान लीजिए पढ़ाई में, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आपने बहुत अच्छा पढ़ा तो खुद से सोचते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले या फिर मुझे अच्छे मार्क मिले मेरे एग्ज़ाम में। तो ये तब होता है कि आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप खुद के लिए काम कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड कौन देगा? आपको खुद ही रिवार्ड देना पड़ेगा। वो रिवार्ड कुछ भी हो सकता है। अपनी पीठ आप खुद थपथपाइए कि आपने इतना अच्छा काम किया। अपना हौसला अफजाई खुद करिए, अपनी तारीफ खुद कर लीजिए कि आपने बढ़िया काम किया, बेहतरीन काम किया। तो ये 5 स्टेप्स हैं, IDSRR, जिनको फॉलो करके आप जो जिस भी फील्ड में उसमें इम्प्रूव कर लीजिए। ये सिर्फ पढ़ाई पे नहीं अप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ पे अप्लाई होता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप क्या करेंगे? अपने उन टास्क को डिफाइन करेंगे कि आपको किस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे वीकनेसेस हैं, उन पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप उन पे काम करिए, एक गोल सेट करिए। मान लीजिए अभी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं महीने का 1 लाख रुपये, उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए और फिर ये बढ़ाइए कि और मुझे क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, काम में क्या बढ़ाने की ज़रूरत है। अगला स्टेप फिर आता है कि आप 1 हफ्ते बाद रिव्यू करिए। ये सेम चीज़ फॉलो होती है हर चीज़ में। अगर आप नौकरी में है तो देखिए आपकी कौन सी स्किल्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो देखिए आपको अपने खेल को बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरत है। अगर आप म्यूजिशियन हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो आप देखिए अपने म्यूजिक को, अपने आर्ट को
अपने एक्टरशिप को बिल्ड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वो कौन से काम हैं जिनको आप कर सकते हैं, फिर उनका एक गोल सेट करिए और फिर लास्ट में रिव्यू करिए। रिव्यू करने से होता है कि आपको अगले महीने, अगले हफ्ते आप जब फिर से काम करते हैं तो एक अलग सा एनर्जी होता है, लगता है आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इन स्टेप्स को फॉलो करना। यकीन मानिए, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप जिस भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, आप पहले से उसमें बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।